तो क्या करना 2.5 में सुटेबल आइडेंटिटीज का उपयोग करके उसको सॉल्व करना, एक्सपैंड करना। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था क्या, x प्लस ए 2.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में क्लास 9, x प्लस ए एस प्लस बी इक्वल टू होता है, इसका मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ये होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, x प्लस 4 s प्लस 10, x प्लस 4 s प्लस 4 और x प्लस 10, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करके इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका मल्टीप्लाई निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि लिख दो वी नो दैट, ये जानते हो आप, x प्लस ए आई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पर यहाँ देखो ए के स्थान पे क्या आ गया है सनी, ए के स्थान पे 4 आ गया, ए के स्थान पे, अब बी के स्थान पे 10, एस के स्थान पे ऐसे है और यहाँ भी एस के स्थान पे ऐसे है, पर यहाँ पे ए के स्थान पे 4 आ गया है, बी के स्थान पे 10। तो इस फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ क्या लिख देना होगा 4, और जहाँ बी है वहाँ 10 लिख देना होगा। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा इस आइडेंटिटी की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू क्या है 10। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, तो क्या होगा, x प्लस ए के स्थान पे लिख दो 4 और x प्लस बी के स्थान पे लिख दो 10, तो x का स्क्वायर और ए के स्थान पे लिख दो 4, बी के स्थान पे 10, यहाँ पे x 4 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x, 40 आंसर हो, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, x प्लस 8 x प्लस 8 और फिर क्या है x माइनस 10, x माइनस 10, x प्लस 8 है, x माइनस 10। इसी को आप लिख सकते हो, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे लिखता नहीं, x प्लस 8 है दूसरा पार्ट और दूसरा x है माइनस 10। इसी को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 8 और इसको लिख सकते हो x प्लस माइनस 10, ऐसे x माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 10, ठीक है। बट वी नो दैट आप जानते हो x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हो गया फार्मूला फर्स्ट। हियर ए इज इक्वल टू क्या, देखो ए के स्थान पे क्या है 8 है और बी के स्थान पे क्या है, देखो माइनस 10, बी इज इक्वल टू माइनस 10। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फार्मूला फर्स्ट। फार्मूला फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, x प्लस ए के स्थान पे लिखोगे 8, ठीक है, और फिर क्या है x प्लस बी के स्थान पे लिखोगे माइनस 10। फार्मूला होता है x का स्क्वायर, ए के स्थान पे लिखोगे 8 और बी के स्थान पे माइनस 10, ऐसे फिर x और 8 इंटू माइनस 10, 8 इंटू माइनस 10। यहाँ पे देखो s प्लस 8 है, इसको s प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं, s प्लस ए एस प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, बस अब ए के स्थान पे 8 है और बी के स्थान पे माइनस 10,
बी के स्थान पे माइनस 10, क्योंकि फार्मूले का हम एस प्लस बी का जानते हैं, एस माइनस बी के तो जानते नहीं, इसलिए इसको हम इसको प्लस के रूप में कन्वर्ट कर लिए। एस माइनस 10 था तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस 10, ठीक है। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए के स्थान पे 8 रखना है और बी के स्थान पे माइनस 10 रखना है फार्मूले में। वही रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फार्मूला फर्स्ट। तो एस प्लस ए के स्थान पे 8, एस प्लस बी के स्थान पे माइनस 10। तो यहाँ भी जहाँ ए है वहाँ 8 लिख दे, जहाँ बी है वहाँ माइनस 10 लिख दिए। ए के स्थान पे 8 लिख दे, बी के स्थान पे माइनस 10 लिख दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, इधर का मिटा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, एस प्लस 8, ये तो जानते हो प्लस और को मल्टीप्लाई माइनस साथ तो माइनस ही होता, ये हुआ। इसको लिख दोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस 10 माइनस 2x, और ये माइनस 80, ये होगा आंसर। यही प्रोडक्ट है। तीसरा पार्ट इसका लिख लो, इसको 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, इसका प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल आइडेंटिटीज का उपयोग करके। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 5। अब फार्मूला लिखो y प्लस a, बट वी नो दैट y प्लस a, अब y प्लस b इज इक्वल टू, अभी फार्मूला आपको बताया y स्क्वायर a प्लस b इंटू y a b, ये है फार्मूला फर्स्ट। अब यहाँ देखो y के स्थान पे क्या लिखना है, 3x, y के स्थान पे 3x, a के स्थान पे 4 और b के स्थान पे माइनस 5। यहाँ पे s तो रहता था, इसके पहले तो यहाँ s पहले से था और फार्मूले में भी s रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3s प्लस 4 है, 3s माइनस 5 है। तो फार्मूला हम इस प्रकार से बना दिए, y प्लस a y प्लस b, वाई स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू वाई प्लस ए बी, वही फार्मूला तो है, लेकिन जहाँ s है वहाँ y उपयोग कर दिए हैं बस, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसमें क्या करोगे, जहाँ y है वहाँ 3s लिखना होगा, y है जहाँ वहाँ 3s, जहाँ a है वहाँ 4, यहाँ लिखो हियर y इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू माइनस 5, ऐसे। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। फार्मूला फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करो, जहाँ y है वहाँ क्या लिखोगे 3x, जहाँ a है क्या लिखोगे 4, यहाँ y है वहाँ लिखोगे 3x, b के स्थान पे माइनस 5 लिखोगे, फार्मूले में y के स्थान पे 3s लिखोगे, 3s का स्क्वायर, a के स्थान पे क्या लिखोगे 4 और b के स्थान पे लिखोगे माइनस 5 और इंटू y के स्थान पे 3s लिखोगे, a के स्थान पे क्या लिखोगे 4 और b के स्थान पे माइनस 5, ठीक है। ये 3s प्लस 4 और 3s माइनस 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और 4 माइनस 5 क्या होगा माइनस 1 इंटू 3x, ये 4 5 20 माइनस 20, ये लिख सकते हो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये इसका प्रोडक्ट है। इसका चौथा पार्ट क्या है,
चौथा पॉइंट ये है वाई स्क्वायर प्लस 3y, फिर वाई स्क्वायर माइनस 3y ऐसे। तो ये फार्मूला कौन सा लगने वाला है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला आप जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा फर्स्ट। क्लियर? a के स्थान पे वाई स्क्वायर लिखना है, b के स्थान पे 3y। क्लियर? a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू 3y। पुटिंग above value in formula first, putting above value in formula first। फार्मूला फर्स्ट ये सब वैल्यू पुट कर दो। a के स्थान पे वाई स्क्वायर, b के स्थान पे 3y, a के स्थान पे वाई स्क्वायर, b के स्थान पे 3y, a के स्थान पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, b के स्थान पे 3y का स्क्वायर ऐसे। ये क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 3y2। ये क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू वाई की पावर 4 9/4। वाई की पावर 4 9/4। वाई स्क्वायर प्लस 3y2, वाई स्क्वायर माइनस 3y2। तो फार्मूला जो प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है? वाई स्क्वायर और बी का 3y2। ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे ए और बी की फार्मूले में। तो ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बी के स्थान पे 3y2 का स्क्वायर। ये आएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई का एक फार्मूला जानते हो, 3 की पावर m, m की पावर n, e की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है? यहाँ वाई की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? ये दिया है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। कौन फार्मूला? यही वाला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए के स्थान पे क्या है? 3 और बी के स्थान पे 2x। यही है ना? यार ए इज इक्वल टू सर, हाँ लड़का है बस। देखो क्लियर एज इक्वल टू फिर से ये करेंगे, यही कर पढ़ाएंगे। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं इसी के आगे कराएगा। थोड़ी के एक अध्याय 2.1 शुरू करेंगे। क्या सोच रहे हैं? आप नहीं करेंगे। अब जो जहाँ आएगा उसे पढ़ाते। पहले तो आपे भरते ना, इसलिए इनको वेट कर दिखता 2-3 लोग बहुमत में हो जाए। अब तो कोई आएगा तो नहीं शामिल करते हैं। ये लास्ट में भले कवर करवा देंगे अलग टाइम से, आप लोगों का नुकसान नहीं करता। ठीक है? संडे उनके से टेस्ट लेने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। जैसे आप लोग फर्स्ट अभी नहीं पढ़े हो ना, कवर करवाएंगे आप लोगों को भी। पता चला कि आपको कवर करवाने लगे तो कोई नया लड़का और आया तो उसको फिर से कवर करवाना पड़ेगा। इससे भी तो सोचते हैं आने वाले जो आ जाएँ तो फिर कुछ इकट्ठे सबको कवर करवाएंगे, नहीं तो थक जाएंगे हम कवर करवाते भी।
हाँ तो देखो ए के स्थान पे 3 लिख दिए, बी के स्थान पे a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। ए के स्थान पे क्या लिख देना है 3 और बी के स्थान पे क्या लिख देना है 2x, यही ना। तो 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ए के स्थान पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बी के स्थान पे 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 4x ऐसा। ये आ गया पूरा, जैसे इसका प्रोडक्ट आ गया, इसका प्रोडक्ट ये लिख ले, सही लिख ले हैं? क्या बोले? नींद में नहीं करो, अब खूब मेहनत किया करो, घर में लिख लिख कर तैयारी करना है ना घर में। देखो अगला दूसरा नंबर सवाल इसी का है। इसका आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 100 है, 100 नहीं है 103, 103 और मल्टीप्लाई 107। तो कहता है कि इसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी का उपयोग करके करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। दूसरे का फर्स्ट पार्ट ये है, तो ये तो देखने से पता चल रहा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अब लगाना है, अच्छे से सुनो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं 103 को, कि नहीं? और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, कि नहीं लिख सकते हैं। पर आपको तो दिमाग कहेगा कि हम, तो जरूरी थोड़ी है कि हम 100 प्लस के लिखें, हम 101 प्लस 2 कर दें, नहीं बोल सकते। 101 प्लस 2 कर देंगे और इसमें 101 प्लस 6 कर देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? ये भी तो सही है ना। पर हम क्यों कहेंगे कि इस प्रकार ही लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखना है? क्योंकि आप जानते हो, कोई आपसे कहे कि 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करो, तो आप जानते हो कर लोगे। क्या करोगे? 1 का मल्टीप्लाई के साथ कर दो, जितने जीरो होने को तो मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, 101 का गुणा 101 के साथ करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिना मल्टीप्लाई किए। पर इसका मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिए, 4 जीरो उतार दिए, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा करेंगे 100 प्लस 3 100 प्लस 7 करेंगे। ये भी नहीं कि 90 प्लस 13 90 प्लस 17 नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आई बात? अब कौन सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे? x प्लस a x प्लस a x प्लस b का फार्मूला आप जानते हो, क्या होता है? x स्क्वायर और a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 100। हियर x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 7। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट तो क्या होगा? x प्लस 100, ठीक है ना? नहीं, x का है, x के स्थान पे 100 प्लस a के स्थान पे 3 और x के स्थान पे 100 और b के स्थान पे 7। तो क्या होगा? 100 का स्क्वायर a प्लस b 3 प्लस 7 इंटू एक्स के स्थान पे 100, a के स्थान पे 3 b के स्थान पे 7। ठीक है ना? अब क्या होगा? इस 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 कर लो, और ये 3 और 7 10 इंटू हाँ और 21। अब इसको 1 लिख के 4 जीरो उतार दो,
अब 1 लिख के 3 जीरो कर दो, और ये 21। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ने के 0 और एक ऐसे लिख लो जैसे पहली क्लास में लिखते थे, ठीक है। तो क्या आ गया 0 1 1, इतना आ गया ये आंसर। लिख लो, लिख लिए। चलो अब आता है दूसरा पार्ट, दूसरे का दूसरा। लिखा है 95 इंटू 96। 95 को 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, नहीं। अब इसी को क्या लिख सकते हो 100 प्लस माइनस 5, मीडियम ब्रैकेट बना लो यहाँ पे आप, 100 और प्लस माइनस 4 ऐसे। ठीक है, बट वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो, x प्लस ए बी क्या होता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी, ठीक है ना। हियर x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू -4। पुटिंग above value in formula first, putting above value in formula first। s के स्थान पे क्या लिखेंगे 100 प्लस a के स्थान पे -5, ये 100 और b के स्थान पे -4, s के स्थान पे 100 का स्क्वायर, a के स्थान पे -5 और b के स्थान पे -4, और s के स्थान पे 100, हाँ a के स्थान पे -5, b के स्थान पे -4, ठीक है। ये क्या होगा 100 माइनस 5, ये होगा 100 माइनस 4, ये क्या होगा 100 का स्क्वायर, 1 लिख के 4 0, और ये होगा -9 और 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 20, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 95 इंटू, इसको लिख सकते हैं 96 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 10,000 और ये 900, ये 20। 10,000 से 900 निकाल लो, 10,000 से 900 निकाल दो, 9,100 रुपये, 9,100 रुपये में 20 और जोड़ दो, 9,120, 9,120, ठीक है। 10,000 में 900 घटा दिए तो 9,100 रुपये हुआ, 9,100 रुपये हुआ, और 9,100 रुपये में 20 और जोड़ दिए, 95 इंटू 96, ये आइडेंटिटी की मदद से मल्टीप्लाई किया, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई। वेरिफिकेशन करना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, क्या है तीसरा पार्ट 104 इंटू 96, इसको क्या 100 प्लस 4 लिख सकते हो, इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हो कि नहीं, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, हाँ तो कौन फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला फर्स्ट हो गया। हियर a इज इक्वल टू 100
A is equal to 100, B is equal to 4. Putting above value in formula first. Putting above value in formula first. क्या हो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 प्लस 4 104 हो गया इंटू 96, ये क्या हो गया 10,000 माइनस 16, 10,000 से 16 सब्ट्रैक्ट करो, ये 999 और 4 9,984, यस सर 9,984 रुपये, 16 रुपये जोड़ दोगे तो 9,000, 1,000 और हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 984 में 16 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1,000, और 9,000 है तो 10,000 टोटल हो जाएगा। ये आ गया आइडेंटिटी की मदद से मल्टीप्लाई, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे आगे तीसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे देखो फैक्टराइज, फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। नंबर फर्स्ट देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, सर होल स्क्वायर यहाँ 9x स्क्वायर, 9x का होल स्क्वायर नहीं, 9 अलग है, x स्क्वायर अलग, और ये 6xy प्लस y स्क्वायर। आपको लगता रहा होगा कि हम 9x प्लस y का होल स्क्वायर करते हैं, कैसा ना? नहीं वो पूरे का होल स्क्वायर। हाँ ऐसा नहीं, हम बताते हैं ना, उस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। देखो आप तो ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तब भी 9 होगा नहीं, x स्क्वायर सीधे उतारो, ये 6xy सीधे उतारो, y स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। आपको ये पता है कि a स्क्वायर और a प्लस b स्क्वायर मिल जाए, बीच में 2ab आ जाए, ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, कि नहीं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं a का काम तो 3s कर रहा है, b का काम y कर रहा है, तो बीच में क्या होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3s और इंटू सेकंड टर्म y। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आता है कि नहीं आता, देख लो आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आ रहा है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर। तो कौन फार्मूला को फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन करेगा 3s और b का काम y का होल स्क्वायर हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3s प्लस y, दो बार 3s प्लस y, 3s प्लस y, ये फैक्टराइज हो गया इसका। ये आइडेंटिटी लगी, ठीक है। जैसे त्रेता युग में विष्णु भगवान जब अवतार लिए
किस रूप में होता है? राम स्वरूप, ठीक है। और पूरे जीवन में सब क्या सिखाए लोगों को? मर्यादा का पाठ सिखाए, ठीक है। लेकिन वही विष्णु भगवान जब द्वापर लगता है, युग जानते हो ना, 4 युग होते हैं। एक क्या होता है? सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर होता है द्वापर, फिर कलयुग। हम लोग कलयुग में हैं, ठीक है। तो वे जो वही विष्णु भगवान जो सतयुग में थे, वे राम के रूप में आए त्रेता युग में। वही विष्णु भगवान द्वापर में कृष्ण बन के आए। तो देखो वहाँ पे हर एक चीज मर्यादा के हिसाब से किए थे त्रेता युग में, लेकिन यहाँ दुर्योधन के सामने प्रकट हो जाते थे, विराट रूप भी दिखा देते थे कि नहीं, पर वहाँ ऐसा नहीं किए थे, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं किए थे? क्योंकि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के यदि द्वापर में आए होते तो मर्यादा से काम होने वाला नहीं था। शकुनी, दुर्योधन जैसे कूटनीतिक जो लोग थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम से काम होने वाला नहीं था। तो वही विष्णु भगवान यहाँ कृष्ण बन के आए, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैसेज क्या मिल रहा है? मैसेज क्या मिल रहा है कि टाइम के हिसाब से भगवान भी बदल रहे हैं। तो हम आपको भी टाइम के हिसाब से बदलना जरूरी है कि नहीं, अपडेट होते रहना जरूरी है टाइम के हिसाब से। जैसे मान लें क्या है कि पिछले साल तक आप सबकी फीस 700 रुपये लेता था 9th क्लास में, पर क्या है कि मेरे स्टूडेंट है जो पढ़ के यहाँ गए हैं, वे सब 500 में पढ़ाने लगे। तो लड़के सब कम फीस की वजह से चले जाते हैं वहीं पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मूवर में है ना, पीयूष है, फर्स्ट मूवर में वो पढ़ा रहा, प्रदीप जो पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन हो गए कम फीस पे से लोग लौट चले जाते हैं, इसलिए बदलाव करना जरूरी रहता है। इसलिए ये साल 500 कर दिए, पिछले साल तक हम 700 लेते थे सब क्लास में। तो चलो देखो आगे, इसी भर में नहीं, हर एक फील्ड में बदलाव करने की जरूरत रहती है। दूसरा क्या है इसका? 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर, ये y² माइनस 4y प्लस 1। इसको 2y का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 4y, या इसको क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, अब यहाँ फार्मूला a² और यहाँ b², तब ये फार्मूला जानते हो, a² और b² यहाँ हो तो बीच में -2ab आ जाए तो क्या होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो 2y का होल स्क्वायर है ही, 1 का स्क्वायर है ही, तो बीच में क्या होना चाहिए? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू यहाँ देखो 2ab है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू इसका स्क्वायर हटा के a और फिर इसका स्क्वायर हटा के तो b, ठीक है। बीच में यही ना है, 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, स्क्वायर को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होना चाहिए 2 इंटू 2y इंटू 1, क्या होना चाहिए? तो 2 इंटू 2y इंटू 1 करने से क्या ये आएगा? आ ही रहा, 2 2 जा 4y, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2y का स्क्वायर लिखो और 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग गया आप? a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2y प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, दो बार लिख दें। इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, थर्ड पार्ट देखो। अब देखो अगला ये है x² माइनस y² अपॉन 100, x² माइनस y² अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं x², इसको y का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, कि नहीं? और एक फार्मूला है a² अपॉन b² हो, तो इसको a अपॉन b का स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ। इसको लिख सकते हैं s का स्क्वायर और y अपॉन 10 का स्क्वायर,
अब एक फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा एक बार, इसी को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक बार, और एक बार एक्स माइनस वाई अपॉन 10 ऐसा, ठीक है ना? कितना लिख लिया? अब अगला क्वेश्चन है इस फार्मूले पर आधारित, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2c। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अभी इस क्वेश्चन से अच्छा बताएंगे, थोड़ा इसका जवाब बताते हैं 5 मिनट, ठीक है? एक किताब में पढ़ रहा था, वो किताब 25 साल में लिखी गई। कितने साल में? 25 साल में। पूरे विश्व में जो अमीर आदमी थे, तो उन अमीर आदमियों का इंटरव्यू लिया गया, तो वे लोग बोले कि हमको कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो वे व्यक्ति नेपोलियन हिल, उन्होंने सभी अमीर आदमियों का इंटरव्यू लिया, ठीक है? तो इंटरव्यू लेने के बाद वे किताब लिखी, उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये इसमें सफलता की फिलॉसफी है, सोचिए और अमीर बनिए, लिखा है किताब का नाम, और ये 25 साल में किताब लिखी गई, ठीक है? इसमें ये मेन चीज़ ये बताया, एक लाइन बताते हैं आपको इसको, जितना आप पाते हो उससे ज़्यादा देते हो, तो ज़्यादा दे करके परमात्मा को ऋणी बनाते हो। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपके साथ जो करता है उसे भाग्य कहते हैं। समझाते हैं इसकी अर्थ, जितना आप पाते हो उससे ज़्यादा देते हो, तो ज़्यादा दे करके परमात्मा को ऋणी बना देते हो। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपके साथ जो करता है उसे भाग्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर है 10,000 सैलरी पाता है, मान लो प्राइवेट स्कूल वाले से पाते हैं, ठीक है? तो उसके पास 2 नज़रिया हो सकता है 10,000 रुपये की। एक तो खूब मेहनत करके 1 लाख रुपए लायक पढ़ाए, और एक है कि 10,000 लायक भी पढ़ाए, ठीक है? तो यदि वो 10,000 लायक ही पढ़ाएगा तो कुछ दिन की पढ़ाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। पर यदि 10,000 पाता है 1 लाख रुपए लायक पढ़ाएगा, तो 10,000 तो उसको मेहनताना भी मिल रहा है, पर 90,000 रुपये बैंक बैलेंस बना रहा है, जो कि एक दिन चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलेगा, तुरंत तो नहीं मिलेगा, मिल तो नहीं रहा तुरंत ना, उसको 10,000 मिलता है, लेकिन वो कीमत चुका रहा कितने की? 1 लाख रुपए की रोज। तो 90,000 रुपये पर मंथ का वो क्या कर रहा है? बैंक बैलेंस बना रहा है, जो कि जब मिलेगा ब्याज सहित मिलने वाला है। अब सोचो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा 90,000? उनका लड़का IIT में सेलेक्ट हो गया और चला गया अमेरिका, 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम, 3 लाख है ना, 300,000, हाँ 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम। वे मेहनताना जो पिताजी यहाँ चुका रहे थे, बच्चे के माध्यम से मिलेगा, ठीक है? आप देखो, यदि वे यहाँ लापरवाही करेंगे तो ऐसा स्थिति आएगी नहीं, कोई लड़का चाह रहा था। अब दूसरा तरीका देखो, यदि आप 1 लाख रुपए पाते हो, कितना पाते हो? 1 लाख रुपए। आप काम करते हो सिर्फ 10,000 लायक, कितने काम करते हो? 10,000 लायक, तो 90,000 रुपए आप अधिक ले रहे हो। क्या ले रहे हो? अधिक जो पैसा ले रहे हो वे दुर्भाग्य घर में नरक लाएगा। कैसे लाएगा? 10,000 का काम तो कर रहे हो, 90,000 फालतू में ले रहे हो। अब लड़का को भेज दे कोटा, तो वो लोटा लेके आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? हर 15 दिन में बाइक को लेकर जाओ जबलपुर, किसी का किडनी फेल या किसी का एक्सीडेंट करोगे तो जाके कोतवाली में देना पड़ेगा, जो 90,000 फालतू में ले रहे हो, ठीक है? ऐसा होता है।
ये चीज समझ जाओ आप, तब कभी आप पैसे के लिए नौकरी से नौकरी की भीख नहीं मांगोगे आप मोदी से, ठीक है, पढ़ने के बाद, ठीक है। आप इस सिद्धांत के लिए आप समझ गए, कोई भी काम पकड़ लो, 500 रुपए 1000 रुपए वाला भी पकड़ लो, पर काम खूब करना शुरू कर दो। जिस लेवल का आपका काम होगा उस लेवल का पैसा गिना आपको मिलेगा अपने आप। बहुत सारे लड़कों में देखता था, जैसे कोई अवनीश सर थे वहाँ पे हमारी स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे वे, तो खूब जी तोड़ मेहनत करते थे, ठीक है। पूरे केंद्रीय विद्यालय के लड़के वहाँ पे खूब पढ़ाते थे, ये नहीं कि ट्यूशन पढ़ने के लड़के की जरूरत पड़ी, इस प्रकार पढ़ाते थे क्लास में। पता चला इस प्रकार पढ़ाने की वजह से पूरे केंद्रीय विद्यालय के पूरे मालीसन के लड़के सब जाने लगे, अब वर्ग 2 में टीचर भी हो गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपके पास जो काम सौंपा गया है उसी काम में लगे रहो और उसको जीतोड़, आवश्यकता से अधिक काम करो उसमें, कोई भी सिंपल काम पकड़ लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे काम पर अधिक काम भर करते रहो, पैसा क्या मिलता है, इतना काम करते हो इतना पाते तो चलेगा, परंतु इतना काम पर कितना पा रहे हो तो नरक आएगा, ठीक है। तो किताब में और पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यदि आप सिर्फ 8 घंटे काम करते हो तो रोजी रोटी चलाओगे, 8 घंटे से कम कमाते तो आप माइनस में चलोगे, 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तब आपकी ग्रोथ होगी, 8 घंटे से ज्यादा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, 16 घंटे काम कर सकते हो। 8 घंटे काम करने के बाद घर में टीवी के सामने बैठे रहो, ये दुर्भाग्य बनेगा उससे, ठीक है। मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी न रहो, नहीं तो दुर्भाग्य बनेगा। एक नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे व्यक्ति थे, तो वे कुछ भी करते थे अमेरिका में, तो कभी भी असफल नहीं हुए, तो इसे सफलता का राज पूछने आए मीडिया वाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सफलता का राज कुछ भी करते थे कभी असफल हुए ही नहीं, ठीक है। मुझे जाओ कल बताएंगे, जाओ। नमस्ते सर। सर बुक टेंथ वाले चाहिए। ये 9 तो है।